हम लोग केवल देखेंगे मैनेजमेंट, लेकिन ये सारी तैयारियां पूरे बिहार की तैयारी जनता कर रही है और हम लोग केवल उसका मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट एक्शन से समझ में आ जाना चाहिए। और एक एक जनता बोल रही है वोट चोर गद्दी चोर, तो अब इसका मायने जो है आप समझ लिए कि जनता की सत्य अहिंसा के पुजारी। हम वैचारिक मतभेद हमारी हो सकती है, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम बापू के अनुयायी हैं और बापू ने सत्य अहिंसा का संदेश देश में दिया था और उसी सत्य अहिंसा के मार्ग से बापू ने देश के आजादी। एक तारीख को तैयारी को लेकर क्या कुछ है सर? एक की तैयारी ऐसी है कि सारा तैयारी अब जनता कर रही है और जनता इसलिए कर रही है, हम लोग केवल देखेंगे मैनेजमेंट, लेकिन ये सारी तैयारियां पूरे बिहार की तैयारी जनता कर रही है और हम लोग केवल उसका मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट देखेंगे। चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोगों का वोटर अधिकार को लेकर के जो यात्रा चली, आज उस यात्रा का इम्पैक्ट प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग में वो बैठ गया और ये अब लड़ाई जनता लड़ेगी। ये उनकी लड़ाई को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी बिहार के जनता को, बिहार के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, तमाम लीडरों को और पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के आए मुख्यमंत्री, एक्स सीएम, पूरे देश से सांसद ताकत देने के लिए जो आए, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग आए, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आ करके बिहार के मिट्टी को, ज़मीन को, लोगों के भावना को समझे और वो समझ करके हम लोगों को ताकत दी। तमाम रैलियां में सर घूमी, क्या कुछ जनता से फीडबैक मिला, क्या बताएंगे? एक्शन से समझ में आ जाना चाहिए और एक एक जनता बोल रही है वोट चोर गद्दी चोर, तो अब इसका मायने जो है आप समझ लिए कि जनता किस हद। कल की घटना को कैसे देखते हैं सर? आपके कार्यालय पर आया गया, बीजेपी कह रही है कि हमारे लोगों को जो है मारा पीटा गया है कांग्रेस के द्वारा, जो कि आरजेडी के साथ उन लोग गठबंधन में हैं। जंगल राज 2 की बात फिर से दोहराना चाहते हैं, बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है। देखिए, हम सत्य अहिंसा के पुजारी, हम वैचारिक मतभेद हमारी हो सकती है, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम बापू के अनुयायी हैं और बापू ने सत्य अहिंसा का संदेश देश में दिया था और उसी सत्य अहिंसा के मार्ग से बापू ने देश की आज़ादी दिलाई। अब ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे कार्यकर्ता ये अनुशासित लोग हैं। गैर अनुशासित लोगों का गैर अनुशासित सवालों का जवाब देना यदि लायक होता तो देता, लेकिन यदि अनुशासित होते, अनुशासित तरीके से बात करते, कुछ मुद्दे पर बात करते, वो मुद्दे पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इतना जरूर कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर जो लोगों की भावना बहाने की कोशिश किया है, वो पुलिस ने साबित कर दिया है और पुलिस के गिरफ्त में है। वो बंदा बताएगा, बाकी उसकी स्पष्टीकरण उनसे। मामले में अब लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो सार्वजनिक मंच से माफी मांगे। देखिए, तमाम नेता
देश के कई ऐसे घटना हैं जिस पर देश के केंद्र में बैठे नेताओं को माफी मांगना चाहिए था। वोट चोरी के मामले में जिस तरह से 65,64,000 नाम कटे और वो कटे हुए लोगों को आप विदेशी बता रहे हो तो माफी उनको मांगनी चाहिए। सर 2,10,000 देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कैबिनेट में बैठक हुई और बिहार की जितने भी महिलाएं हैं, प्रति घर में जो एक महिलाओं को जो है उद्यमी रोजगार को लेकर के 2 लाख देने की बात कर रहे हैं। सितंबर से 10,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएंगे। क्या कैसे देखते हैं इस योजना को? देखिए, सितंबर में अभी कौन सा महीना चल रहा है? आने वाला ही है। कल से सितंबर आ जाएगा और सितंबर में आचार संहिता भी लगने की संभावना है। तो इस पर काहे का प्रतिक्रिया दूं? अंत में यही प्रतिक्रिया उनकी आएगी कि हमने तो घोषणा कर दी थी लेकिन लागू करने का मौका नहीं मिला। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सके। अब हमको वोट दीजिए। अपील करेंगे लोग से कि हम तो ये कहा था लेकिन मेरे पास समय नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट ला दिया, तो अब हमको वोट दीजिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम ही लागू करेंगे, जुमलेबाजी वाली।